बढ़िया जी। आदरणीय सम्मानित मंच, सभी किसानों, नौजवान साथियों, नरेंद्र भाई प्रेस के पहुंचे किसी को तो सभी मेरे नौजवान साथी और जो मेरे बुजुर्ग और जो बाबा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठे हुए हैं जो लोग, देखो ये मोर्चे दिल्ली के चारों तरफ लग गए हैं। ये पक्के मोर्चे हैं और इस तरह का 32 साल बाद में, आज से 32 साल पहले दिल्ली में गए थे किसान वे बहुत लोग हैं कि जो उन्होंने वोट क्लब पे धरने में करीब 10 लाख आदमी शामिल हुआ। 8 दिन का प्रोग्राम चला। 32 साल बाद में जत्थेबंदी इकट्ठी हुई। बेकामूंगा आदमी बहुत मिलेंगे आज भी जो कहेंगे कि हम उस दौर में गए। उसके बीच में बहुत संघर्ष हुए, अलग अलग मुद्दों पर संघर्ष हुए और किसानों को कामयाबी मिली, गांव के लोगों को कामयाबी मिली। लेकिन जो अब की सरकार आई, बहुत बेढंग सरकार आई, कैसे बांटने का काम करा। उन्होंने देखा कि जो बड़े बड़े वो हैं इनको कैसे आप तोड़ोगे। गुजरात में इन्होंने काम करा, पटेल वर्सेस दूसरी जातियों को बांट दिया। जो वहां पर लीड करने वाले लोग थे उनको बांट दिया। हरियाणा में आपने देखा ही है कि जाट और नॉन जाट को बांट दिया, इकट्ठे ना हो जाए। उत्तर प्रदेश में किसको बांटना था, हिंदू मुसलमान को बांट दिया। मतलब हर जगह पाड़ तोड़ का काम करा। ये तो जनता को समझी। एक जो भाईचारा था हमारा, उसका जो तालमेल था, वही सरकार ने तोड़ने का काम करा। उसके बाद में बहुत सी पॉलिसी लाने का काम करा। BSNL जो भारत सरकार की कंपनियां थी टेलीफोन की, जो पुरानी कंपनियां थी, सबसे ज्यादा जमीन उनके पास अपने क्वार्टर, बहुत लाखों आदमी का स्टाफ उनके पास में, उसको तोड़ दिया। प्राइवेट कंपनियां ले आए, उनके कर्मचारी तोड़े, उनके जो नेटवर्क सिस्टम था वो तोड़ा, उनको परमिशन नहीं दी। BSNL के फोन मंदे चले हैं, दूसरी कंपनी के तेज चले हैं। उनकी जो स्पीड थी 4G 6G, उसकी परमिशन नहीं दी। लोग दूसरी कंपनी पर शिफ्ट हो गए। मतलब जमीन जायदाद जिसके पास में हो, जो काश्तकार जो लोग हों, BSNL से एक किस्म से काश्तकार था, उसकी जमीनें बहुत थी अपनी। मतलब वे कंपनियां फायदे में, जिन्होंने किराए पर जमीन ली, वे कंपनियां फायदे में, जिनके पास में अपनी जमीन वे नुकसान में। मतलब किस तरह की पॉलिसी। यही किसान के साथ में करा। बाहर की कंपनियां खेती करेगी, वो एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर होगी, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे रोहतक में कौन सी खेती करनी है। बाहर की कंपनी बताएगी और दिल्ली में बैठ कर बताएगी, आप उसकी खेती करोगे। अरे हमारे बुजुर्गवार तो कौन से खेत में हल सुबह के टाइम पे जुताई होगी, कौन सा अगर थोड़ा सा गिल्ला है तो दोपहर बाद में जुताई होगी। ये तो उस लोगों को खेतों को चल के पैर मार कर बता सकता था कि इसकी जुताई किस टाइम करनी। मतलब इनको कंपनियां सिखाएगी खेती करनी। 3 बिल लेकर आगे। पहले था कि व्यापारी कितने माल का स्टॉक रख सकता है। अब ये कह देगा ना, ये हटाओ। अब व्यापारी कितना भी माल को स्टॉक कर सकता है, उसकी कोई स्टॉक लिमिट नहीं है। बड़े बड़े गोदाम बन गए, पूरा देश का अनाज खरीद के गोदामों में रखेंगे और बढ़िया व्यापारी के पास में होगी, उसकी जो चाबी होगी। और जब शॉर्टेज करेगा, माल कम निकाल देगा, शॉर्टेज करेगा, माल महंगा हो जाएगा कीमतें। और उसके बाद में जैसे ही किसान की गेहूं की फसल आएगी, भाई यहाँ पे अप्रैल में कटाई शुरू हो जा, वो मार्च के लास्ट में अपने गोदाम के दरवाजे खोल देगा, कीमतें डाउन हो जाएंगी। फिर खरीद कर लेगा, फिर ताला लगाएगा, कीमतें फिर उठेगी। वो 3 महीने फसलों को डाउन रखेगा
और 9 महीने फसलों की कीमतें उठाएगा। इस तरह का कानून है। मतलब व्यापारी भी मरेगा, जो छोटा जो दुकानदार है, जो यहाँ पर अभी मैं सामने देख रहा, अगर पड़ोस का कोई बालक आ जाएगा, ये पहचानता है कि ये बच्चा उसके से है, अगर नहीं भी उसको जानता होगा तो बता देगा जी मैं उन परिवार से हूँ, मुझे ये सामान कहा कि 2 बिस्कुट के पैकेट और ये सामान मुझे 2 किलो दाल उधार चाहिए, तो ये लाला जी दुकानदार जो कॉर्नर पर दुकान करे वो उधार दे देगा, ये काफी में लिख लगा। ये मॉल सिस्टम जाना चाहते हैं, ये दुकानदार भी मरेंगे। छोटा जो 4.5 करोड़ लोग वे हैं कि जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, जिनके पास में दुकान नहीं है, उनके पास में बिजली का कनेक्शन नहीं है, उनके पास में कुछ नहीं, वे सड़क के ऊपर बाजार लगा लेंगे। आज इस कस्बे में लगा दिया, इस गांव में, कल दूसरे में लगा दिया। वे 2-2 रुपए की कंघी बेचने का काम करें। वे जो सब्जी आसपास के लोग हैं, वे सब्जी बेचते हैं, उसी में ही ली और अपनी सब्जी रख कर बेच दी। वे सस्ता खरीदते हैं तो सस्ता बेचते भी हैं। उनको खत्म करने का प्रोग्राम है। 4.5 करोड़ लोगों को कहां लेकर जाओ। जो छोटा स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला है वो भी मरेगा। तो ये नहीं कि खाली किसान की लड़ाई है, ये लड़ाई तो आम जनता की लड़ाई है। मक्की का आटा, जो मक्का है, 120 रुपए किलो उसका रेट है। अरे भाई, आप किस रेट में आप सेल करोगे? मतलब हम एमएसपी के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि भाई ये कम से कम रेट है, ये तो दे दो। उस कंपनी पे भी तो रेट लगा दो, तो ज्यादा से ज्यादा कितने में बेचेगी, वो कितने में ही बेच लो, उसका कोई अंकुश नहीं है। किसान के एमएसपी पे अंकुश है, लाठी लेकर खड़े कि नहीं ये सस्ते में ही बेचना पड़ेगा। 3 बिल ले आए, पूरा 40-41 दिन हो गए किसानों को, वो पट्टा हुआ है और वो घर वापसी भी नहीं जाएगा। ये नारा लग चुका है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। दिल्ली के चारों तरफ को दिल्ली को घेर लिया, उसके बाद में भी आंसू गैस के गोले चल रहे, कल भी चले, परसों भी चले। मतलब किस तरह की सरकारें हैं, इसका मुकाबला करना पड़ेगा। कल भी मीटिंग हुई थी, वो अपनी बात सुनाना चाहते हैं कि बिंदुवार बात कर लो। जो वहां पे आपके 40 लोग जाते हैं, उन्होंने कहा कि बिंदुवार बात नहीं करनी, आपको बिल खत्म करने पे बात करो। जितनी दौर की भी वार्ता हुई, वार्ता यहां से शुरू होती है, यही खत्म हो जाए। वे कह जी बिंदुवार बात कर लो। हमने कहा वे बिंदुवार बात नहीं करते। वो बिंदुवार बात करने का जो संशोधन का पर्चा था, वो तो हमारी खाप पंचायत ने फाड़ दिया, वो हमारे पास में ही नहीं। वे आए थे खाप पंचायत के लोग, उन्होंने कहा कि ना बिंदुवार कोई बात नहीं करनी, बिल वापसी में बात करनी। आप बिल वापसी पे बात कर लो। जब बिल वापसी में बात कर लोगे, जितना जल्दी कर लोगे उतना जल्दी आराम होगा। ये कोरोना की दवाई ढूंढ रहे अमेरिका ने, उससे अपने यहाँ की दवाई 40 दिन से आंदोलन से रहा, इसकी नहीं ढूंढी गई। हमने बता दी उनको, दवाई बता दी, बिल वापसी ले लो, आराम बहुत मिलेगा, कोरोना से ज्यादा आराम मिलेगा इसमें। दिल्ली बांध कर घेर रखी चारों तरफ से, एक आधा नाका कमजोर है, उसे भी आगे बढ़ाओगे। कह रहे जी 26 तारीख में क्या करोगे? 26 तारीख में वही परेड देखने जाएंगे गांव के आदमी। हमारे जो ट्रैक्टर है, वो लोग को कच्चे पक्के में को टीपे में को चले, दलदल जमीन में को चले, हमेशा धान की खेती करी, उसमें को 2.5 फुट पानी में को चलते रहे। चलेंगे दिल्ली की मखमली सड़कों पे, तो हमारा ट्रैक्टर भी चल कर देखेगा, हमारा गांव का आदमी भी तो चलेगा उसको, चलेंगे उसको को। वो कह रहे हैं दिल्ली जाने नहीं देने का कोई। क्यों भाई, दिल्ली किसी के बाप की है क्या? हम तिरंगा झंडा लेकर चलेंगे, तिरंगे झंडे पे कौन पानी डाल लगा, कौन उसका अपमान करेगा, उस दिन तो सर पे टिकट मिलेंगे। भाई हमको आप पाकिस्तान नहीं बताते हो, बाहर से फंडिंग बताते हो क्या आई, इनको खालिस्तान नहीं बताते हो किसी को।
उस दिन पता चलेगा कि असली भारतवासी कौन है। जो तिरंगा लहराएगा वो असली है, जो तिरंगे का अपमान करेगा वो विदेशी है। पता तो चलना चाहिए ना, सर्टिफिकेट तो मिलना चाहिए। अपने ट्रैक्टर को भाई ग्रीस वरीस करवा लेना, बुकी बाकी जितनी भी होगी ट्रॉली उसमें बढ़िया ग्रीस वरीस करवा लेना सब में, और उस पर रंगाई करवा के उस पर किसान क्रांति यात्रा भी लिख लियो। हाँ, किसान क्रांति जो इस परेड में शामिल होगा वो आने वाले टाइम पे अपने आज से 50 साल बाद में जब इतिहास लिखा जाएगा, किताब ढूंढी जाएगी। जैसे सर छोटू राम जी की किताब लिखी हुई है, आज ढूंढते हैं उनमें क्या लिखा था, तो ये ट्रैक्टर भी ढूंढे जाएंगे। ये तो ऐतिहासिक ट्रैक्टर बनेंगे। और अगर किसान का ट्रैक्टर 26 तारीख में शामिल नहीं हो रहा तो उसका गांव के लोग भी तो कहेंगे भाई तू गया नहीं था। उसका जवाब कौन देगा? गांव वालों को, गांव वालों से जवाब देगा। सब किसान की लड़ाई है, सारे मजदूरों की लड़ाई है, इसमें सबको आना चाहिए। बिल वापसी होंगे, बिल वापसी के बगैर कोई भी आंदोलनकारी घर नहीं जाएगा। अगर यहाँ से कोई हार का चलेगा ना, उसकी औरतें भी दरवाजा बंद कर गए, झाड़ू से पीटेगी उसे, झाड़ू से। और अगर हार का चला गया तो जाना ही नहीं। तो ये है कि भाई यहाँ पे भी आपने टोल पे बढ़िया जगह मोर्चा लगा रखा, आते जाते की सेवा करो यहाँ पे। अरे ठीक है, अपना करो काम। राजू और विजेंद्र दोनों क्रांतिकारी हमारे पहलवान साहब है, ऐसा मूवमेंट को चलाओ। और बुजुर्ग जितने हैं जो पगड़ी वाले हैं, जो पगड़ी पहन रहे हैं, उनका सम्मान करो। आज भी उनके भाई नमन करो उनको, उनसे आशीर्वाद दो। उन्हें बहुत लड़ाइयां झेल ली। इस जमीन में जो हमारे पास में जमीन बची हुई है, इनके खून पसीना उस जमीन में मिला हुआ है, उस मिट्टी में। बहुत आदमी कह रहे जी घर की याद आवेगी, मकान आवेगी, भाई उसका तरीका बताओगे हम। अपने गांव की खेत की मिट्टी ले जाना। अगर किसी को अपने घर की याद आवे जो दिल्ली में वहां पे है, और उसको मुट्ठी में लेके ऐसे खोल कर देख लेना आईने की तरह, उसका खेत उसमें दिखाई देगा मिट्टी में। आप ध्यान लगाकर मिट्टी को उठा के देखो तो पूरे गांव के उसमें दर्शन होंगे। ये अलग तरह का आंदोलन है। लोग खाना लेकर आते हैं गांव से, वो बांटते हैं, यहाँ से सीट जाता है, उसको बांटते हैं। किस घर से गया, किस कौन लेकर गया, कौन उसको पी रहा। मतलब इस तरह का आंदोलन पूरी दुनिया में आंदोलन नहीं दिखता। लोग हटते नहीं रहे। पहले उन्होंने कहा ये खालिस्तानी है, फिर कहा जी पाकिस्तानी है, फिर कहा जी बाहर से फंडिंग है, फिर कहा कि पंजाब के हरियाणा के है, फिर कहा जी उत्तर प्रदेश के है। अब कह रहे जी बड़ा किसान है। छोटे किसानों की हम बात कर रहे हैं, ये बड़ा किसान है। बगा जमीन कुछ ही कह लो, ये दिल्ली नहीं छोड़ने के। नाम अखबार पढ़ते, नाम टेलीविजन देखते, नाम पता सरकार क्या कह रही। अब काम करो, किसानों ने अपने दिल से लगा लिया इसको कि 3 बिल वापसी होंगे तो किसानों की जीत होगी, 3 बिल वापसी नहीं होंगे तो किसान की हार होगी। और हार किसान बर्दाश्त नहीं करेगा, किसान जीत कर जाएगा, ये उसने निश्चित कर लिया। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। इसी नारे के साथ में आप सब लोगों का धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.